हाय। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे। और विद्युत एवं क्षेत्र, तो उसमें है विद्युत एवं क्षेत्र में पहला चैप्टर में है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है भौतिक आवेश का क्वांटमीकरण, और उससे पहले चालक 3 ये 3.3 में है चालक तथा विद्युत रोधी आज हम ये पढ़ेंगे। तो देखिए, कोई भी हम किसी भी चीज़ को चालक कब मानते हैं और विद्युत रोधी कब मानते हैं। आप एक बात याद रखिए कि हम चालक और विद्युत रोधी में सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए फ़र्क मानते हैं कि इसमें चालक में सरलता से आवेश, सरलता से क्या है, आवेश एक सिरे से, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे पर आ सकता है। एक सिरे से अगर हम यहाँ पे आवेश देंगे तो ये यहाँ पे आवेश आ जाएगा, एक सिरे से दूसरे सिरे पर आ सकता है। या फिर किसी भी जिस पे मतलब जो चालक है उसके सभी हिस्से पर, सभी सतह पर आवेश फैल जाता है आसानी से। लेकिन विद्युत रोधी में ऐसा नहीं होता है। विद्युत रोधी में क्या होता है, सरलता से चालक नहीं पहुंचते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक कांच की छड़ी लीजिए और यहाँ पे अगर आप आवेश देते हैं तो ये आवेश यहीं पे रहेगा, यहाँ पे नहीं आएगा या फिर इनके सतह पर नहीं फैलेगा। जैसे कि अगर आप ऊन या रेशम से किसी कांच के छड़ को रगड़ते हैं तो इससे क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है जो कि एक ही जगह पे आवेश रहता है। और लेकिन अगर आप किसी धातु की छड़ से, देखिए एक बात याद रखिए कि एक ये कांच का क्या है, एक कांच की छड़ी है और एक धातु की छड़ी है। कांच की छड़ी में क्या होता है, आवेश एक ही जगह रहता है। और अगर हम धातु की छड़ी पे आवेश देंगे तो ये सारे आवेश इन पे फैल जाएंगे। क्या होगा, इन पे, इनकी सतह पे समान रूप से फैल जाएंगे। समान रूप से क्या होंगे, फैल जाएंगे। तो हम अगर धातु की छड़ को अपने हाथ से पकड़ के अगर रखते हैं और हमारा बॉडी पृथ्वी से सटा हुआ होता है, पृथ्वी से क्या होता है, सटा हुआ होता है, ठीक ना। तो देखिए हमारा बॉडी चालक है और पृथ्वी भी चालक है। तो ये क्या होता है, लोहे की यहाँ पे अगर हम करंट डालते हैं, आवेश डालते हैं तो ये पूरा जगह फैल जाता है। तो हमारा शरीर भी चालक है तो यहाँ भी फैल जाएगा और फिर ये फैलते फैलते पृथ्वी में सारा आवेश चला जाएगा। तो इसलिए से ये जो है, इन पे जो है आवेश के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं धातु पे। और लेकिन कांच की जो मतलब के जो छड़ी होती है उन पे आवेश एक ही जगह पे होता है। इसी वजह से हम जब इस कांच के छड़ी को किसी छोटे जो कागज़ होते हैं या फिर छोटी छोटी चीज़ों के सामने जब लाते हैं तो वो आवेश के कारण आकर्षित हो जाते हैं।
तो बस यही कारण है। और धातु में आवेश एक जगह पे नहीं रहता है, बल्कि वो बस वो रास्ता ढूंढता है, अगर रास्ता मिल जाता है तो सीधा वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है या फिर कहीं भी चला जा सकता है। तो मैंने क्या बोला कि ये सरलता से, चालक क्या है, चालक में आवेश सरलता से एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पहुंचता है या फिर फैल जाता है, लेकिन विद्युत रोधी में ऐसा नहीं होता है, आवेश एक ही जगह पे स्थित होता है। अब देखिए, अब तो सरलता की वजह से ही हम किसी भी वस्तु को या चीज़ को ये कह सकते हैं ये चालक है। क्या है ये? चालक है। और ये विद्युत रोधी है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम आवेश, अगर किसी भी चीज़ पे, अगर लकड़ी क्या है? विद्युत रोधी। अगर लकड़ी पे उनकी पावर से ज़्यादा वोल्टेज डालेंगे तो ये भी चालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी चालक हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम इस पर 250 वोल्टेज डालेंगे तो ये चालक नहीं होगा, बल्कि ये कुचालक ही रहेगा। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल 33,000 वोल्टेज डाल दें तो ये क्या हो जाएगा? लकड़ी चालक हो जाएगा। तो इस वजह से बोला गया है कि सरलता, जिसमें सरलता से धारा का प्रवाह हो जाए उसे हम चालक कहेंगे। समझ गए? और देखिए, हर एक चालक में क्या होता है? प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध होता है। लकड़ी में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है। लकड़ी में किसी भी धातु के मुकाबले ज़्यादा प्रतिरोध होता है। जब ज़्यादा प्रतिरोध होता है तो इस प्रतिरोध को, मतलब ज़्यादा प्रतिरोध के लिए से क्या चाहिए? धारा, मतलब कि ज़्यादा प्रतिरोध के मुकाबले में ज़्यादा धारा चाहिए, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, ज़्यादा आवेश चाहिए। तो इसी की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक नहर है और नहर में 5 फीट ऊंची बांध है। क्या है? 5 फीट ऊंची बांध है और पानी का बहाव कितना है? 4 फीट। पानी का बहाव कितना है? 4 फीट है। बोलिए, पानी बहेगा, ये बांध को पानी नहीं पार कर पाएगा। इसके लिए से कितना चाहिए हमें? 6 फीट चाहिए। कैसे? 6 फीट चाहिए। फिर 5 फीट से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा बहाव होना चाहिए पानी का, तो ये पार कर जाएगा। तो इसी तरह धातु है, इसी भी तरह से लकड़ी है। अगर लकड़ी को हम ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो वो भी क्या होगा? उसमें भी धारा प्रवाह होने लगेगी। तो लेकिन शर्त क्या है? सरलता से होना चाहिए। तो लकड़ी में सरलता से नहीं होता, इसलिए कुचालक कहा गया है। और धातु में क्या होता है? सरलता से धारा का प्रवाह होता है, तो इसे हम चालक कहते हैं। समझ गए? तो ये चालक मतलब कि हम सरलता से, किसी भी चीज़ में सरलता से आवेश के प्रवाह की वजह से ही हम किसी भी चीज़ को चालक कहते हैं, और किसी भी चीज़ को अचालक, मतलब के कुचालक कहते हैं। तो विद्युत रोधी था, विद्युत चालक और विद्युत रोधी। अब देखिए, दूसरा है प्रेरण। ये 1.4 है, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे प्रेरण क्या है। सबसे पहले क्या समझेंगे? प्रेरण समझेंगे। देखिए, किसी भी आप धातु को, लीजिए, दो धातु लिए, ये धातु का गोला A, धातु का गोला B है। अगर किसी तीसरे या दूसरे आवेश की वजह से, आवेशीय
पिंड की वजह से। क्या बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक गोला है, क्या ये एक गोला है, एक ये और एक गोला ये है, और इन दोनों में, ये दोनों दूर है, ठीक है। अगर इस दोनों में ये क्या है, ये अभी क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। लेकिन अगर इस दोनों में आवेश उत्पन्न हो जाए किसी तीसरे आवेशित पिंड या फिर किसी भी आवेशित चीज़ की वजह से, आवेशित वस्तु की वजह से, आवेशित वस्तु की वजह से अगर किसी में भी आवेश उत्पन्न हो जाए तो इस घटना को ही हम प्रेरण कहते हैं। अगर किसी भी अनावेशित पदार्थ में, अनावेशित वस्तु में अगर किसी आवेशित वस्तु की वजह से अगर आवेश उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, प्रेरण कहेंगे। अब बिना सटे, बिना टच किए, देखिए एक धातु, दो धातु का गोला है, ए है, बी है, और फिर उसके बाद ये पहला चरण हुआ, ये दूसरा चरण, दोनों धातु के गोला को सटा देते हैं और इसको क्या है, प्लास्टिक की छड़ी है, ये प्लास्टिक की छड़ी है, और इस पर हम खड़ा कर देते हैं इसे, ठीक ना, ये स्टैंड है, प्लास्टिक की छड़ी पे लगा के खड़ा कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या लाएंगे, एक धनावेशित छड़ लाएंगे, क्या करेंगे, धनावेशित तार या छड़ लाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने सुना होगा कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण होता है समान आवेश में, प्रतिकर्षण होता है, समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेश में असमान आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। एक बात है, समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान आवेश में आकर्षण। जैसे कि प्लस और माइनस है तो ये क्या होगा, आकर्षण होगा, क्या होगा, एक दूसरे को खींचेगा, और अगर प्लस और प्लस हो तो क्या होगा, एक दूसरे के दूर जाएगा, ठीक ना। तो देखिए होता क्या है, जब और किसी भी चीज़ पे पहले याद रखिएगा, किसी भी धातु के गोले पे प्लस आवेश और माइनस आवेश समान रूप से होते हैं। जब माइनस आवेश की संख्या और प्लस आवेश की संख्या समान होती है तो कोई पदार्थ क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, बिल्कुल उदासीन होता है, उदासीन होता है जब प्लस आवेश और माइनस आवेश समान होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, जब प्लस आवेश और माइनस आवेश समान होता है तो वो उदासीन होता है। और किसी भी धातु पे प्लस आवेश, माइनस आवेश, प्लस आवेश और माइनस आवेश, प्लस आवेश, माइनस आवेश, प्लस आवेश, माइनस आवेश, प्लस आवेश, माइनस आवेश, ये क्या होता है, समान रूप से एक दूसरे के बराबर संख्या में फैले होते हैं किसी भी धातु पे। और जब आपको बता रखा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब प्रतिकर्षण होता है, तो जब हम धातु की प्लस मतलब धनावेश धातु की छड़ को दो गोले के बीच लाते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ पे सारा माइनस आवेश आ जाता है और इस पर प्लस आवेश आ जाता है। क्यों कि ये प्लस आवेश है तो ये माइनस आवेश को आकर्षण करेगा और प्लस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर फेंके, मतलब दूर क्या होगा, ये खुद ये दूर जाएगा प्लस आवेश। तो इस वजह से माइनस आवेश इस गोले पे आ गया और प्लस आवेश इस गोले पे आ गया। और देखिए
ये सटा हुआ है, सटा हुआ, ठीक ना, प्लस आवेश है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन आपस में एक साथ आने लगते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होने लगता है। इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन समान आवेश है, प्रतिकर्षण होने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद ये शांत हो जाते हैं, ये प्रतिकर्षण समाप्त हो जाता है, उनका शांत हो जाता है, बिल्कुल इनमें समन्वय हो जाता है, क्या साम्य हो जाता है, साम्य अवस्था में ये लोग ये सब आ जाते हैं आवेश, ये सारे आवेश साम्य अवस्था में हो जाते हैं। मतलब कि आकर्षण, और देखिए ये आवेश इसको आकर्षण कर रहा है, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं, ये आकर्षण कर रहा है और ये आवेश एक दूसरे को, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहा है। इस दोनों के बीच में जो मतलब एक स्थिति जो होती है, समझिए समझौता जो हो जाता है, तो उसी समझौते को हम साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। तो देखिए अब इन पे माइनस आवेश हो गया, प्लस आवेश हो गया। अब इन दोनों को हम हटा देते हैं, क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इस पर क्या होगा, इस पर प्लस आवेश, इस पर प्लस आवेश और इस पर माइनस आवेश क्या हुआ, समान रूप से फैल गया। देखिए हमने एक छड़ को लाया था जो धनावेशित था, और बिना सटाए क्या हो गया, ये दोनों जो ये है वस्तु है, ये दोनों जो धातु का गोला है, ये बिना सटाए ही आवेशित हो गया। इस पर माइनस आवेश और इस पर प्लस आवेश आ गया। तो इसी घटना को हम प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं, और प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो ये आवेशित हो गया, आवेशित की घटना को इसे हम प्रेरण कहते हैं और प्रेरण द्वारा आवेशित कहते हैं। अब अगर आप किसी भी वस्तु को अगर चाहते हैं कि बिना छुए आवेशित करें, बिना छुए को क्या करें, आवेशित करें, तो आप क्या करेंगे, वही करेंगे जैसे कि सभी गोले पे क्या होता है, सभी गोले पे आवेश, माइनस आवेश और प्लस आवेश समान होता है। क्या होता है, माइनस आवेश और प्लस आवेश समान होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने एक आवेशित गोला लाएंगे, एक आवेशित छड़ लाएंगे, इस पर क्या होगा, इस पर माइनस आवेश होगा। क्या होगा, माइनस आवेश होगा। और जब माइनस आवेश लाएंगे तो ये क्या करेगा, प्लस आवेश को आकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्लस आवेश को आकर्षित करेगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 इधर आ जाएगा, माइनस 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 इधर आ जाएगा। इस पर माइनस है तो क्योंकि माइनस आवेश है, ये माइनस आवेश है तो ये प्लस आवेश को आकर्षण करेगा। और इसी धातु को आप क्या कीजिए, एक मतलब कि तार से पृथ्वी से जोड़ दीजिए, पृथ्वी से जोड़ दीजिए। तो ये माइनस आवेश क्या होगा, पृथ्वी से पृथ्वी में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और तो इस पर क्या बचेगा, सिर्फ प्लस आवेश बचेगा। जब प्लस आवेश बचेगा तो जब आप इस छड़ को हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस आवेश बिल्कुल सब जगह फैल जाएगा। आप याद रखिए कि हर एक किसी भी धातु पे प्लस और माइनस आवेश हमेशा सदैव रहता है समान मात्रा में। तो इस कारण से समान मात्रा की वजह से वो न्यूट्रल रहता है। आप बोलेंगे सर आप ये बताइए कि अगर सब पे आवेश रहता है तो हम धातु से जोड़ते हैं तो बल्ब क्यों नहीं जलता है, बल्ब क्यों नहीं जलता है। ठीक है, बल्ब इसलिए नहीं जलता है कि उसमें प्लस और माइनस आवेश समान रूप से होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने की वजह से ये नहीं जलता है। जब इस पर हम ज़्यादा आवेश डालेंगे तो ये क्या होगा, आवेशित हो जाएगा और आवेश का प्रवाह होगा तो वो बल्ब जलने लगेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाओगे प्रेरण द्वारा आवेशन। और हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के मूल्य गुण। वैद्युत
आवेश के मूल गुण। वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या है, मतलब कि कौन कौन सा गुण है जो वैद्युत आवेश के लिए और इसे जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और कल हमारा मैथ है, तो कल मैथ की क्लास होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और इस पर 11th मतलब 10th और 11th और 12th की सारी पढ़ाई फ्री होने वाली है, सिर्फ कॉमर्स को छोड़ करके। इन पे सारी कोर्स की पढ़ाई फ्री होगी और आगे चल के बहुत सारी कोर्स की पढ़ाई उस पर होने वाली है। अगर आप पढ़ना चाहते तो इस चैनल को हमेशा देखते रहें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।